Hello student, this is Dr. R.D. Misra and I hope you are all fine and in good health and studying very well in your home. No, sir, it's not true. We are just getting bored in our home. We are missing our schools, gossips, and those friends. It's just ridiculous to stay home and study. No. Just ignore this. Let's come towards your book and today's topic is February Revolution in Petrograd and after February. Now the topic is February Revolution in Petrograd. पेट्रोग्राद आप जानते हैं कि पेट्रोग्राद नाम जो है किस स्टेट का पड़ा जो रूस में रहता था, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि उसका नाम पेट्रोग्राद क्यों रखा गया। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1917 की जो विंटर सीजन था उसमें जो वहां की रूस की राजधानी थी पेट्रोग्राद, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ऐसा लगता था कि मानो जो मौजूद जो वेरिएशंस थे वहां पर, उन वेरिएशन को ध्यान में रखकर जो है पेट्रोग्राद शहर बनाया गया था। लेकिन वहां पर इन वेरिएशंस के बावजूद दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अब ये वेरिएशन क्या था? रसिया में एक रिवर बहती थी जिसका नाम था नेवा। नेवा नदी के जो राइट बैंक था, यानी दायां किनारा, जो राइट किनारा था, वहां पर जो लेबर्स थे उनके क्वार्टर्स थे, कारखाने थे। और दूसरा जो लेफ्ट साइड था, नेवा नदी का जो लेफ्ट साइड था, वहां पर फैशनेबल इलाके थे, यानी वहां पर बड़े लोग रहते थे। वहीं पर विंटर पैलेस था, वहीं पर गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग्स थी और सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स जो है वहीं पर थी। यानी यह जो है एरिया था वो मॉडर्न एरिया था और यहां पर बड़े लोग रहते थे। जिस महल में ड्यूमा की जो है मीटिंग होती थी वो अभी इसी तरफ था। अब फरवरी आते आते जब सर्दियां बहुत ज्यादा थी रूस में, तो मजदूरों की जो एरिया था वहां पर जो है जो फूड आइटम्स थे उनकी भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा थी, उसके बाद कोहरा ज्यादा था और जो है बर्फबारी भी काफी हुई थी। इधर ड्यूमा के जो पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चाहते थे कि जो भी क्या हुआ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बची रहे, इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग जो किया जाने की जो कोशिश था उसका जो है अपोज कर रहे थे। वो चाहते थे कि ड्यूमा में जितने लोग इलेक्टेड हैं और यहां पर हैं उनका जो है अस्तित्व बना रहे और जार उसको खत्म न करे। अब आपको एक चीज है कि जो घर का सारी जिम्मेदारी होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो घर की वुमेन्स पे होती है, वुमेन्स पे होती है और वुमेन्स ही ज्यादातर जो है घर के बजट का हिसाब किताब रखती है। यह हाल रूस में भी था। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में अब प्रॉब्लम बढ़ गई थी, फूड की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी और फूड प्रॉब्लम के कारण इन लोगों ने अपोज करना शुरू किया, लेबर्स ने। और उन्होंने क्या किया, वहां पर जो है लॉकअप स्टार्ट कर दिया। लॉकअप का मतलब होता है तालाबंदी घोषित कर दी, फैक्ट्री को पूरी तरह से बाहर से बंद कर दी। अगले दिन इस फैक्ट्री के जो लेबर थे उनके समर्थन में अलग अलग 50 फैक्ट्रियों के लेबर्स भी स्ट्राइक पर आ गए
और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चूंकि घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स पे थी और इसलिए अब वुमेन्स सामने आ रही थी और इसीलिए इसमें से ज्यादा कारखानों की, ज्यादा फैक्ट्रियों के जो स्ट्राइक हो रहे थे उसका लीडरशिप जो है वुमेन्स ही निभा रही थी। और इसीलिए इस दिन को जो 22 फरवरी है बाद में इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित कर दिया गया। जो मूवमेंट करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपने मूवमेंट को और ज्यादा जो है सक्रिय करना शुरू किया। इस समय तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट में जो है एकदम सामने से नहीं आई थी। जब ये लोग मूवमेंट करते करते जो है फैशनेबल जो रिहायशी इलाके थे वहां पहुंच गए तो इन लोगों ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको घेर लिया और गवर्नमेंट बिल्डिंग को घेर लिया तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहां कर्फ्यू लगा दी, यानी जार ने वहां कर्फ्यू लगा दी। इवनिंग आते आते इस कर्फ्यू के कारण जो जितने भी मूवमेंट करने वाले लोग थे सब इधर उधर चले गए और लगा कि खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन 24 और 25 फरवरी को फिर ये कलेक्ट हो गए और कलेक्ट होने के बाद जो है ये लोग मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। जार ने इन पर नजर रखने के लिए कुछ सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। संडे 25 फरवरी जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब यहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अब जब ड्यूमा को जार बर्खास्त करेगा तो मूवमेंट में ये जार की सबसे बड़ी गलती थी। मूवमेंट में अब ये जो ड्यूमा के लोग थे वो जो है लीडरशिप करने लगेंगे और यहीं पे जार ने गलती की। 25 फरवरी संडे को जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ जो है जितने भी ड्यूमा के पॉलिटिकल मेंबर थे वो जो है बयान देने लगे और 26 को तारीख को ये जो है जो मूवमेंट करने वाले लोग थे वो बड़ी संख्या में जो है इकट्ठा हो गए और उसमें जो है ये भी चले गए। 27 को जो है जो मूवमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस के जो मुख्यालय थे उनको तहस नहस कर दिया। इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि इनको ब्रेड मिले यानी रोटी मिले, पेमेंट मिले और इनका जो वर्किंग आवर्स है उसमें कमी की जाए और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो इनको मिले और इसी का ये नारे लगाते थे। गवर्नमेंट ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर जो है जो उनके जो है घुड़सवार सैनिक उनको जो है तैनात किया। लेकिन जो सैनिक थे उन लोगों ने भी जो है इस बार इन लेबर्स पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लेबर्स जो हैं ये निर्दोष हैं, इनको प्रॉब्लम है इसलिए ये मूवमेंट कर रहे हैं और हम लोग आपकी ऑर्डर को नहीं मानेंगे। और उल्टा ही इन लोगों ने जो सिपाही थे उन लोगों ने अपने ही जो है ऑफिसर पे गोली चला दी। अब क्या हुआ, अब रेजिमेंटों में भी जो है क्या होने लगी, बगावत होने लगी। अब जो रेजिमेंट के जो पुलिस थे जो गवर्नमेंट के नियमों से इफेक्टेड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, इन्फ्लुएंस नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, वो जो है स्ट्राइक करने वाले जो लेबर थे उनसे आकर मिल गए और उसी शाम को ये जो सिपाही थे यानी सिपाही थे और जो लेबर थे वो दोनों उसी बिल्डिंग्स में पहुंचे जहां ड्यूमा की बैठक होती थी, मीटिंग्स होती थी। और वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने एक सोवियत को ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने एक सोवियत का ऑर्गेनाइज किया या सोवियत को काउंसिलिंग भी कहते हैं तो सोवियत को ऑर्गेनाइज किया और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का बर्थ हुआ, यानी सोवियत शब्द का शुरुआत यहीं से हुई। नेक्स्ट डे
एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने पहुंचा, यानी इन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर जो है जार से मिलने पहुंचे और इन लोगों ने एक तरह से क्या कह दें, एक तरह से धमकी दी जो सैनिक कमांडर थे कि आप जो है गद्दी छोड़ दें। जार ने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। ये डेट जो है आप नोट करिएगा, 2 मार्च वो दिन है जहां पर रूस से मोनार्क सिस्टम खत्म हो जाता है। सोवियत और ड्यूमा के जो लीडर थे, सोवियत में कौन होंगे, सिपाही और लेबर्स, और ड्यूमा के जो लीडर होंगे वो पुराने जो ड्यूमा में जो है इलेक्टेड लोग थे। इन दोनों नेताओं ने मिलकर एक अपना गवर्नमेंट बना लिया और तय किया गया कि भविष्य में फ्यूचर में जो भी फैसला लेना है उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी और उसकी असेंबली होगी कौन से और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होगी उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर उसमें लोगों का इलेक्शन किया जाएगा। फरवरी 1917 में अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस से मोनार्क सिस्टम को खत्म कर दिया। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम फरवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फरवरी रेवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग आंसर भी बन जाएगा कि फरवरी रेवोल्यूशन के एक्सप्लेन द फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करिए। तो ये था फरवरी रेवोल्यूशन या फिर पेट्रोग्राद, फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। नाउ आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, तो जो लास्ट गवर्नमेंट बनी जार के बाद, उसमें कौन कौन से लोग ज्यादा प्रभावशाली थे, ज्यादा उनका जो है उसमें रोब चलता था, या उसमें किसकी बातों का ज्यादा महत्व था। तो ये थे, नोट डाउन, आर्म्स ऑफिसर यानी सैनिक अधिकारी, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ज्यादा प्रभावित थे। इट मीन्स कि फिर से वही बड़े बड़े लोग ही जो है अब इसमें भी आ गए, इसमें भी वही बड़े लोग जो है क्या हो गए, इफेक्टिव हो गए। यहां मैं बात कहना चाहूंगा, जैसे भारत में डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी से पहले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो लोग जनता का एक्सप्लोटेशन करते थे, ठीक है, एक्सप्लोटेशन करते थे ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और जनता परेशान थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो यही लैंडलॉर्ड्स इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिए। अब इनके अंडर में जितने भी किसान थे सब इनसे डरे हुए थे क्योंकि मजबूत थे, और इन लोगों ने इन्हीं को वोट दिया और बाद में यही विधायक और नेता बन गए। स्थिति में कहां सुधार हुआ, कुछ नहीं, इन लोगों ने अपनी स्थिति बदल ली। खैर ये तो एक इंडिया की बात थी, हम फिर पहुंचते हैं रूस पे। तो जो वहां पर जो सैनिक ऑफिसर थे, यानी जो आर्म्स ऑफिसर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये अब जो है जार के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उस गवर्नमेंट में सबसे इफेक्टिव जो है लोग थे। इनमें जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, इलेक्शन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने और वो जो है रूस को चलाए। मीटिंग्स करने और ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे जो जार ने पाबंदी लगाई थी उसको हटा दी गई। लेकिन जो इलेक्शन का तरीका था सब जगह एक जैसा नहीं था। लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर हर जगह रूस में हर जगह पर सोवियतें बन गई। अब क्वेश्चन एक जो है आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रैल थीसिस, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसका जो आंसर है वो आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा, तो बी केयरफुल। अगला पैराग्राफ समझते हैं। अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविकों के एक नेता थे, ये नाम बहुत आगे जो है चर्चित होने वाला है, और इस नेता का नाम था, नोट डाउन, व्लादिमीर लेनिन। ये जो नेता थे ये फिर से रूस लौट आए। इनको बाहर निकाल दिया गया था
बोल्शिकों के लीडर थे, जार ने इनको देश निकाला दे दिया था। लेकिन जब जार की जो है पावर खत्म हुई तो लेनिन फिर जो है कहां लौटे, लेनिन फिर जो है रूस में लौटे। लेनिन के लीडरशिप में जो बोल्शेविक थे वो 1914 का जो वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें रूस का जो पार्टिसिपेशन था, यानी रूस का जो इंक्लूडेशन था, उस पर जो है ये विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि रूस को इस युद्ध में, इस वार में जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे हमारा देश क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्थिति हमारे देश की खराब हो रही है। और लेनिन जो है इसी बात का विरोध करते थे कि रूस को इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सोवियतों को अपनी पूरी पावर देश की अपने हाथ में लेनी चाहिए और इस वार से किनारा कर लेना चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि हम लोग तीन काम होने चाहिए। पहला क्या हो, एंड ऑफ द वार, यानी वार को समाप्त किया जाए। दूसरा, जितनी भी जमीन है, प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो किसानों को दिया जाए, यानी फार्मर्स को प्रॉपर्टी दे दी जाए। और जितने भी बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया जाए। ये तीन बातें थी और यही तीनों को हम लोग कहते हैं अप्रैल थीसिस। एक बार और पढ़ेंगे। लेनिन के 3 डिमांड थे और ये तीनों डिमांड अप्रैल में दिए गए, इसीलिए इसको अप्रैल थीसिस कहते हैं। और ये डिमांड थे, पहला वार को एंड किया जाए, दूसरा जमीन जो था वो किसानों को दी जाए, यानी लैंड टू द टिलर, यानी लैंड जो है किसानों को दी जाए, तीसरा बैंकों का नेशनलाइज किया जाए। उन्होंने ये भी एडवाइस दिया कि जो रेडिकल एम है उसको स्पष्ट किया जाए और इसीलिए बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया गया। अब बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी आज तक जो है रशिया और चीन में काफी जो है लोकप्रिय है और है। तो अब लेनिन की इन सारी जो अप्रैल थीसिस की बातें थी, इसमें जो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे उनको काफी जो है सरप्राइज महसूस हुआ, बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ। उन्हें लगता था कि अभी जो है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का सही समय नहीं आया है, क्योंकि जो इंटरनल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनी है, उसमें जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग कौन है, वो है लैंडलॉर्ड्स, वो है आर्म्स ऑफिसर और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जब यही लोग इसमें पावरफुल है तो फिर सोशलिस्ट जो मूवमेंट है, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, उसको ये लोग जो है आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और इसलिए अभी हम लोग को इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ आने वाले महीनों में उन लोगों की सोच बदल गई और वो लेनिन के साथ हो लिए। आने वाले महीनों में क्या सोच बदली, इसको हम जानते हैं। जो समर थे उसमें जो है जो लेबर मूवमेंट था वो और फैल गया। इंडस्ट्रियल जितने भी इलाके थे उसमें फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के मीडियम से जो मजदूर थे वो फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के जो तौर तरीके थे उस पर सवाल खड़े करने लगे, यानी क्वेश्चन राइज करने लगे। जो ट्रेड यूनियन थी उनकी तादाद लगातार बढ़ रही थी। सेना में भी जो सिपाही थे वो भी अपनी कमेटी बनाने लगे थे। जून में लगभग 500 जो सोवियत थे उन्होंने अखिल जो रूसी सोवियत कांग्रेस था, जो नेशनल रूसी सोवियत कांग्रेस था, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। जैसे जैसे जो इंटरनल गवर्नमेंट थी उसकी जो है पावर कमजोर होने लगी, अब बोल्शिकों का प्रभाव जो है बढ़ने लगा। गवर्नमेंट थी जो वो लेबर्स के इस जो है अनसेटिस्फैक्शन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। फिर जार वाला ही मोनार्क सिस्टम जैसे काम करने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने के लिए मजदूरों द्वारा जो कोशिश की जा रही थी उसको रोकना शुरू किया और मजदूरों के जो लेबर्स के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शिकों ने एक विशाल जो है रैली स्टार्ट किया और इस रैली को जो है जो गवर्नमेंट थी वहां की, वो उसने बहुत तेजी के साथ दमन किया। बहुत सारे बोल्शिविक नेताओं को वहां भागना पड़ा और बहुत सारे बोल्शिविक जो लीडर्स थे वो जो है अंडरग्राउंड हो गए।
अब लड़ाई एक दूसरी स्टार्ट हो गई। बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट पार्टी या लेनिन की पार्टी, और दूसरा वहां का इंटीमेंट गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। जो विलेज साइड थी उसमें किसान और उनके जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर जो थे, उन्होंने जो है फिर से जो जमीन था उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेशर डालने लगे, और इस काम के लिए जो है कई जो है छोटी छोटी जो है समितियां बना ली गई। सामाजिक जो रेवोल्यूशनरी सोशल जो रेवोल्यूशनरीज थे उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन लेके, मोटिवेशन लेके जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर जो लैंडलॉर्ड्स की जमीन थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये थे आज के टॉपिक, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड आफ्टर फेब्रुअरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस पर से आप नोट्स बनाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।